नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो इस सेशन में आज हम देखने वाले हैं रक्षाबंधन से संबंधित टॉप 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न से हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो श्रावण में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो आपका रक्षाबंधन त्यौहार इस श्रावण के पूर्णिमा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में किसने रक्षाबंधन को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो किसने किया था? ये किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार जो है किस रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेज करके सहायता मांगी थी? तो किस मुगल सम्राट ने, पूछ रहा, हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी? तो रानी कर्णावती। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। रानी कर्णावती जो है किस रियासत की संरक्षिका थी? तो रानी कर्णावती जो कहाँ की थी? तो ये जो आपका है कहाँ की थी? मेवाड़, मारवाड़, आमेर या मालवा? तो ये जो आपका है मेवाड़ की थी, मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ की। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुमायूं से सहायता किसने मांगी थी? तो रानी कर्णावती ने मांगी थी। ऑप्शन नंबर बी। महाभारत काल में शिशुपाल वध के दौरान जो है भगवान कृष्ण की उंगली कटने पर किसने अपनी साड़ी का पल्लू बांधा था? ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो द्रौपदी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा जो है इसमें किस असुर राजा को देवी लक्ष्मी का रक्षा सूत्र बांधा था? तो किस असुर राजा को देवी लक्ष्मी ने जो है रक्षा सूत्र बांधा था? ये किसमें है? तो विष्णु के वामन अवतार की कथाओं में लिखा गया है। तो किसको बांधा था? तो राजा बलि को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देव असुर संग्राम में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी पत्नी, जिसको सची या इंद्राणी कहते थे, कौन सा सूत्र बांधा था? तो रक्षा सूत्र। ऑप्शन नंबर बी। श्रावण पूर्णिमा को दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? इसको हम नारियली पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं दक्षिणी क्षेत्र में। संस्कृत भाषा के संवर्धन और प्रहार हेतु प्रतिवर्ष विश्व संस्कृत दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि रक्षाबंधन के समय मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन जो है ब्राह्मण और द्विज समुदाय द्वारा जनेऊ बदलने की रस्म को क्या कहते हैं? इसे उपाकर्म कहते हैं या श्रावणी उपकर्म कहते हैं। राजस्थान और पश्चिमी भारत में भाभी की कलाई पर बांधी जाने वाली विशेष राखी को क्या कहते हैं? इसको लुम्बा राखी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुम्बा राखी। सिकंदर, जिसको लेजेंडर भी कहते थे, सिकंदर की पत्नी रोक्साना ने 326 ईसा पूर्व में किस भारतीय राजा को राखी भेजी थी? किसे भेजी थी? तो राजा पुरु को, जो कि पोरस के राजा थे। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में रक्षाबंधन पर आयोजित होने वाले प्रसिद्ध वगवाल मेले जो है ये कौन सा स्थल पर मनाया जाता है? तो देवी धुरा में, जो कि चंपावत में है। नेपाल में रक्षाबंधन का पर्व जो है किस नाम से मनाया जाता है? नेपाल में पूछ रहा है ना। नेपाल में जो है इसे हम जनेऊ पूर्णिमा या रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न आपका, उत्तर भारत में ग्रामीण अंचलों के श्रावण पूर्णिमा में गेहूं के ज्वारों की पूजा से जुड़ा पर्व कौन सा हो जाएगा? इसे हम भुजरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजरिया। ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म में श्रावण पूर्णिमा का संबंध किन मुनियों की रक्षा के ऐतिहासिक घटना से है? तो अकन्नाचार्य, क्या अकनपनाचार्य और ये 700 मुनि। अगला प्रश्न आपका, पर्यावरण संरक्षण हेतु पेड़ों की रक्षा सूत्र बांधकर बचाने का आंदोलन जो है किस ऐतिहासिक आंदोलन से प्रेरित है? तो चिपको आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। वृक्ष रक्षा संबंध ये महोत्सव जो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? वृक्ष रक्षा संबंध जो है या बंधन महोत्सव जो है, वृक्ष रक्षा बंधन महोत्सव, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पेड़ और पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प। ऑप्शन नंबर बी। अमरनाथ यात्रा की औपचारिक समाप्ति छड़ी मुबारक की पूजा किस तिथि को होती है? तो श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिन होती है। राखी की लाज नामक प्रसिद्ध देशभक्ति नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे? राखी की लाज। तो राखी की लाज के लेखक हो जाएंगे वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर बी। राखी का मूल्य कहानी किस प्रसिद्ध साहित्यकार द्वारा रचित किया गया था? राखी का मूल्य, तो ये जो है हरिश्चंद्र प्रेमी के द्वारा लिखा गया था। हिंदू परंपरा के अनुसार रक्षा सूत्र बांधते समय जो है किस प्रसिद्ध श्लोक येन बद्धो बलि राजा का पाठ किया गया था? तो क्या पूछ रहा है आपका? किस प्रसिद्ध श्लोक
का पाठ किया जाता है। इसको कहते हैं रक्षा स्तोत्र मंत्र। क्या कहते हैं? रक्षा स्तोत्र मंत्र। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में किस नदी में स्नान के बाद राखी दिवस मनाया था? तो हुगली नदी। किस राज्य में रक्षाबंधन को सलोनो या सलोनो के नाम से भी जाना जाता है? हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ओडिशा में रक्षाबंधन को भगवान बलराम के जन्मोत्सव पर किस नाम से मनाया जाता है? इसे हम गमहा पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में रक्षाबंधन के अवसर पर बोए जाने वाले ज्वारों को नदी में विसर्जित करने का परंपरा क्या कहलाती है? इसको कजरी विसर्जन कहते हैं या भुजरिया कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिखों के इतिहास में 18वीं सेंचुरी की सुरक्षा के बदले संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं राखी प्रथा। क्या कहते हैं? तो राखी प्रथा। दल खालसा द्वारा शुरू की गई राखी प्रथा में किसानों की उपज का कितना भाग जो है सुरक्षा कर के रूप में लिया जाता है? तो 1/5 भाग लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। डाक विभाग द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर वाटर प्रूफ लिफाफे उपलब्ध कराने की विशेष सेवा जो है क्या कहलाती है? इसको कहते हैं राखी लिफाफा या विशेष डाक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राचीन काल में रक्षाबंधन का मुख्य संबंध किस अनुष्ठान से था? तो किस अनुष्ठान से था पूछ रहा। ये जो आपका गुरु द्वारा शिष्य को रक्षा सूत्र बांधना और बेदारंभ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। हिंदू कैलेंडर में श्रावण पूर्णिमा के अगले दिन जो है कौन सा माह प्रारंभ होता है? इसके बाद जो क्या सावन के बाद क्या आता है? सावन के बाद जो है भादो आता है, इसको भाद्रपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। महाभारत में युधिष्ठिर को युद्ध में विजय और संकट निवारण हेतु रक्षा विधान का उपदेश किसने दिया था? ये भगवान कृष्ण ने दिया था। किसने दिया था? तो भगवान कृष्ण ने दिया था। महाभारत और कोंकण क्षेत्र में नारियाली पूर्णिमा पर समुद्र देव का क्या अर्पित किया जाता है? नारियल को अर्पित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नारियली पूर्णिमा में मुख्य रूप से किस समुदाय का नया मत्स्य आहरण सत्र प्रारंभ होता है? तो कोली समुदाय यानी कि मछुआरा समुदाय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गायत्री जयंती किस हिंदू तिथि को मनाया जाता है? इस श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। कजरी पूर्णिमा का पर्व मध्य भारत में विशेष रूप में किनके द्वारा अच्छी फसल और संतान सुख के लिए मनाया जाता है? तो महिलाओं और माताओं के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, चित्तौड़ पर 1535 ईस्वी में जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था तब रानी कर्णावती के पुत्र और मेवाड़ में अल्पवयस्क शासक कौन थे? तो विक्रमादित्य सिंह। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रेलवे द्वारा अक्सर रक्षाबंधन के अवसर पर भीड़ नियंत्रण हेतु क्या संचालित किया जाता है? तो राखी स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है। क्या? राखी स्पेशल ट्रेन को चलाया जाता है। जब भीड़ ज्यादा हो जाती है रक्षाबंधन पे तो राखी स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है। विभिन्न राज्य सरकार द्वारा रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को कौन सी सार्वजनिक सुविधा प्राय निःशुल्क दिया जाता है? तो राज्य परिवहन बस यात्रा सुविधा जो है निःशुल्क दिया जाता है रक्षाबंधन के समय। भारतीय परंपरा में रक्षा सूत्र, जिसको मौली भी कहते हैं, तो रक्षा सूत्र बांधते समय पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को किस हाथ में बांधा जाता है? तो दायां हाथ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। विवाहित स्त्रियों को समानता रक्षा सूत्र किस हाथ में बांधा जाता है? तो विवाहित स्त्रियों को बाएं हाथ में बांधा जाता है और अविवाहित को जो है दाएं हाथ में बांधा जाता है। कन्याओं के बारे में, बाकी तो पुरुष को तो दाएं हाथ में बांधा ही जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। रक्षाबंधन शब्द में बंधन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बंधन का शाब्दिक अर्थ जो होता है बांधना, पवित्र गांठ या दायित्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्षा सूत्र में प्रयुक्त 3 धागे है, इसको कच्चा सूत्र, मौलिक जो कहते हैं, इसका सांकेतिक रूप से किन 3 शक्तियों के संतुलित प्रतीक माने जाते हैं? तो रक्षा सूत्र का 3 धागे जो है इसका क्या पूछ रहा? प्रतीक, संतुलन का प्रतीक क्या माना जाता है? तो सत्व, रज और तम, इस त्रिगुण होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय थल सेना के जवानों और सीमावर्ती चौकियों पर देश के महिलाओं और स्कूली बच्चों द्वारा राखी भेजने का कार्यक्रम जो है ये किस भावना को दर्शाता है? ये आपका राष्ट्रीय एकता और नागरिक सैन्य सद्भाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न आपका है, बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसे जो है हम आज इसको हम रक्षाबंधन दिवस या शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अविनाशी रक्षा के प्रतीक के रूप में राखी बांधने की रस्म के दौरान जो है भाई द्वारा बहन को दिए जाने वाले वचन को क्या कहते हैं? इसको आजीवन रक्षा और सम्मान का दायित्व। श्रावणी उपकरण के दौरान जो है जल स्रोतों के किनारे ऋषि तर्पण में कितने प्रमुख ऋषियों का स्मरण किया जाता है? तो सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषियों का स्मरण किया जाता है। यह आपका लास्ट प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है महिलाओं के कल्याण, विशेष सुरक्षा और बंधुओं को जुड़ा हुआ है? तो आर्टिकल 15 का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये थे आज के रक्षाबंधन से संबंधित टॉप 15 प्रश्न।
अगर वीडियो सही लगा होगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।